अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद और हमारे चैनल पर एक बार से फिर आपका स्वागत है। और उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अब तक हमने जो आपके पास में नुस्खे पहुँचाए उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपने यार दोस्तों से भी और रिश्तेदारों से भी फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे नुस्खे डाले थे, जिन लोगों ने उनको बनाया है, इस्तेमाल किया है, उसके फ़वाइद भी ज़रूर हासिल हुए होंगे। और अल्लाह का शुक्र है आज एक बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत नुस्खा आपके लेकर आया हूँ। और नुस्खा ये मर्दों की बीमारियों से ताल्लुक़ रखता है। कौन से मर्द जो गैर शादीशुदा हैं, यानी कभी शादी नहीं हुई है और इस मर्ज के बीमार हैं कि रात को सोए और सोने की हालत में कपड़े ख़राब हो गए, नापाकी की हालत हो गई, यानी कि एहतलाम वगैरह जिसे नाइट फेल भी बोलते हैं। और दूसरी चीज़, नौजवानों में ये हालत हो जाती है और आजकल तो शादीशुदाओं में भी हो रही है, जिसे हम जिरियान कहते हैं, यानी कमर कटना, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में कतरों का जाना, चिपचिपे पदार्थ को जाने को जिरियान या धात या आम लहजे में कमर कटना बोल देते हैं। और तीसरा, उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि गए और आ गए, वो वाला सिस्टम के कभी कुछ वक्त पहले हज का रिचार्ज हुआ करता था, जिसे छोटा रिचार्ज बोलते थे, यानी कि उसे कराया और कराने के बाद में ये पता नहीं लगा रिचार्ज कब कराया और ख़त्म कब हो गया, ये हालत हो गई है। और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो लोग इस बीमारी की दवाई खा खा कर, पैसे खर्च कर 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 और मायूस होकर, तंग होकर दवाई करना ही छोड़ दिया और कहते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। आज तक बहुत दवाइयाँ खाई हैं, बहुत नुस्खे इस्तेमाल किए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ, अगर आप हजरात ने 40 दिन मुसलसल बापरहेज़, यानी कि जो कुंवारे बच्चे हैं वो गंदी सोच का परहेज़ करें, गैरों पर नज़र न डालें, गंदी बात। दूसरी बात, गंदे ख्यालात जहर के अंदर न रखें, गंदी पिक्चरें न देखें और गरम चीज़ें और तली हुई चीज़ों का परहेज़ कर लें। और जो शादीशुदा अशख़ास है, जो शादीशुदा हजरात है, वो सिर्फ अपनी बीवियों का परहेज़ कर लें, यानी कि मिलाप से परहेज़ करें। 40 दिन कोई लंबा चौड़ा अरसा नहीं है उस बंदे के लिए जो बीमार है और दवाई खा खा कर थक चुका है। जो फिट है उन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नुस्खा बड़ा आसान है और इतना खर्चा भी नहीं आएगा, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी हल्की फुल्की सी, लेकिन इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि इंशाअल्लाह जिस बंदे ने 40 दिन इसको इस्तेमाल कर लिया, सारी ज़िंदगी उसे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके की, कैसी भी। बस 40 दिन आप परहेज़ के साथ में इसको इस्तेमाल करें। अब मैं नुस्खे की तरफ चलता हूँ, आप कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। शुरुआत क्या करनी है, सुबह के टाइम हमें एक बताशा लेना है, अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर, जो बाथरूम वगैरह जाना होता है उससे फारिग होने के बाद में एक बताशा लें और शुरुआत करें बड़ आप समझते होंगे बरगद भी कहते हैं, काफ़ी बड़ा दरख्त होता है। कुछ हमारे हिंदू भाई उसकी पूजा उपासना भी करते हैं, उसको देवता भी मानते हैं शायद, वो अलग मसला है, लेकिन बड़ को ज़्यादातर लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत शानदार और बड़ा दरख्त होता है। तो उसका हमें दूध लेना है, पहले दिन लेना है 1 बूंद बताशे के अंदर, दूसरे दिन 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बूंद, इसी तरीके से बढ़ाकर हमें 20 बूंद तक उसे करना है। 20 बूंद करने के बाद में 20 रोज तक हमने 20 बूंद कर लिए, ये होगा सुबह का टाइम। और अब वापस इसी तरीके से 20 दिन वापस आना है, 20वें दिन 20 बूंद, फिर 19, फिर 18, फिर 17, यानी कि पहले हमने बढ़ाई है 1, 2, 3, 4 और 20 तक पहुंचे हैं, अब घटाना है और 1 तक वापस आना है। ये तो सुबह का होगा। अब दोपहर में कोई बेहतरीन सा चूरन, जैसे तिरफला आता है या सफूफ हाजिम आता है या नमक सुलेमानी आता है, कोई सा भी चूरन जो आपने इस्तेमाल किया हो या जिसके बारे में पता हो या इस्तेमाल किया हो, जिससे भूख खूब लगे। और खाना तभी खाना है जब तक अच्छी तरीके से भूख न लगे। ये दोपहर का मामला होगा। और शाम के लिए आपको क्या करना है, शाम को खाना खाने के बाद में और सोने से पहले आप 250 ग्राम या आधा किलो दूध लीजिए और उसमें आपको सिर्फ 4 चीजें डालनी है और वह आप किसी भी पंसारी से आसानी से ला सकते हैं। पहली चीज़ है सफ़ेद मूसली, आप 50 ग्राम ले लीजिए। दूसरी चीज़ है सिंघाड़ा, ये भी आप 50 ग्राम ले लीजिए। और तीसरी चीज़ है इमली, यानी कि कटारा वाला जो होता है उसमें इमली के जो गुट्ठल बोल देते हैं, हम उसका बीज बोलते हैं, वो लाना है। और चौथी चीज़ लेनी है, आपको हर इंसान के घर में मौजूद मिलते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं, उसको उड़द बोलते हैं, यानी कि दाल माश, उड़द ले लीजिए। ये चारों चीज़ें बराबर वजन लेने के बाद में आपको इनको बारीक पीस लेना है और इनका आटा बना लेना है। आटा बनाने के बाद में अब हम दूध जब गरम करें तो इसमें से 1 या 2 चम्मच ये जो सफूफ हमने बनाया है 4 चीजों का, सफेद मूसली, सिंघाड़ा और उड़द और चौथी चीज इमली,
اس کا 1 چمچ یا 2 چمچ اس دودھ میں ڈال دیجیے اور اسے اتنا ابالیے کہ جب وہ دلیا سا بن جائے اس کو چمچ سے کھائیے، اوپر سے دودھ پی لیجیے اور اپنا آرام کیجیے۔ یہ 3 ٹائم کا معاملہ ہے، یعنی کہ صبح کے ٹائم بڑکا دودھ لینا ہے آپ کو، 1 بوند، دوسرے دن 2 بوند، تیسرے دن 3 بوند، بڑھاتے بڑھاتے اور 20 سے پھر گھٹانا ہے۔ اور دوپہر کے ٹائم میں آپ کو کوئی ایسا چورن لینا ہے جس سے بھوک خوب لگے، تفلا وغیرہ جو آپ آسانی سے لے سکے یا جو آپ نے کبھی استعمال کیا ہو۔ اور کھانا جب بھی کھانا ہے جب اچھے طریقے سے بھوک لگے، اور رات کو یہ 4 چیزیں لینی ہے صرف۔ اس میں سے اس کا سفوف بنا کر چار چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کر اس کو دودھ میں ڈال کر ابال لیجیے اور اس کی کھیر بنانے کے بعد میں اس کو کھائیے۔ اور 40 دن انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی بندہ مسلسل پرہیز کے ساتھ میں اس نسخے کو استعمال کر لے، انشاءاللہ ساری زندگی مردانہ کمزوری پاس کو نہیں آئے گی۔ کتنی ہی بری پریشانی ہو، کتنی پرانے سے پرانا دھات کا مرض ہو، کتنا پرانے سے پرانا احتلام ہو، اور ٹائمنگ بالکل ختم ہو چکی ہے، 0 ہو چکا ہے، 0 بچا سناٹا بولتے ہیں ہم کہ 0 بٹا سناٹا، یعنی کہ ٹائمنگ اس طریقے سے غائب ہو گئی ہے کہ گدھے کے سر سے سینگ، کہ کبھی کیا تھا آج کیا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ سے نئی جوانی واپس آ جائے گی۔ آپ اس کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد میں اس کے جو فوائد سے آپ کو ہوں گے، آپ دل سے دعائیں دیں گے اور اپنی دعاؤں میں اس حقیقت کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اور ہمارے اس نسخے کو خوب استعمال کریں۔ اور جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا فالو نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں کہ نئی نئی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کے فائدے کی چیز ہے، آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، نہ ہی پیسے چاہیے، صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں تک ہماری یہ باتیں پہنچ جائیں اور جو پریشان ہیں بیچارے ان کا علاج ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں، شاید آخرت میں مرنے کے بعد یہ کام آ جائے کہ کسی کا ہم نے بھی بھلا کیا تھا۔ آپ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔